अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप सो यू ऑल आर फाइन। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अच्छा, ये हमारा कंटिन्यूस ही लेक्चर है कि जो पिछला हमने लेक्चर पढ़ा था उसी का ही लिंक है नेक्स्ट का। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हम लोग जो प्रिवेंशन पोल्यूशन है उसके जो फेज़ मोड्स हैं उसके हवाले से पढ़ रहे हैं, और अब इसको इकोनॉमिकली एक्सप्लेन करेंगे कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू पे ये किस तरह से प्रिवेंशन हो सकती है। जैसे कि मिड के आपके सिलेबस में था अबॉर्टमेंट का, कि जो दो पार्टीज़ हैं आपस में जो डिसीजन लेती हैं, आपस में जो तय करती हैं, तो उसमें थर्ड वन मतलब कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन वो होती गवर्नमेंट की ही ज़मीन पे होता है या जिस पे पब्लिक प्लेस होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। लेकिन उस पे आपका जो फ़ायदा है कि दोनों पार्टीज़ का फ़ायदा होता है कि कम से कम मतलब कि कम से कम नुकसान दोनों पार्टीज़ को फेस करना पड़े, ना एक पार्टी को ज़्यादा फेस करना पड़े लॉस, ना दूसरी पार्टी को ज़्यादा फेस करना पड़े, बराबर का लॉस हो। तो वो जो एक डिसीजन दरमियान वाला रास्ता निकलता है उसको अबॉर्टमेंट कहते हैं, अबॉर्टमेंट भी कहते हैं। और उसका जो पिछले हमने उसको कोस थ्योरी भी पढ़ी थी, उसको कोस थ्योरम भी कहते हैं। अब है हमारे जो फेज़ हैं पोल्यूशन प्रिवेंशन के। पहला क्या फ़ेज़ है, ये है कि एनालाइज अज्यूम किया जाता है कि इकोनॉमी डिस्क्राइब परफेक्टली कम्पिटिटिव, मतलब एक परफेक्ट कंपटीशन के बिहाफ पे एक एज्यूम किया गया है सिस्टम को जिस पे आपने प्रिवेंशन करनी है पोल्यूशन को। और अबॉर्टमेंट मीन्स के आपकी जो है मार्जिनल कास्ट जो है ज़ीरो हो, मार्जिनल कास्ट आपकी ज़ीरो हो, आपको मिनिमम बिहाफ पे आपका जो है लॉस हो रहा हो। ये चीज़ इसके बारे में बताया हुआ है और इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की डिफरेंट किस्म की ही कंडीशंस हैं, इस हवाले से पढ़ेंगे। फ़िलहाल जो हम पढ़ रहे हैं उसका ये है कि आपकी जो मार्जिनल कास्ट है, however it should be emphasized that in reality the optimal allocation depends on the actual level of marginal pollution damage that can occur in the second और थर्ड फेज में पोल्यूशन प्रिवेंशन एज वेल एज द फोर्थ। मतलब स्टेप बाय स्टेप चलेगी। पहले पे आपको नो टैक्स होगा, उस पे आपका ज़ीरो लेवल पे इक्विलिब्रियम है, ना ज़्यादा लॉस हो रहा है ना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट भी ज़ीरो है। तो दूसरे पे आपका जो फेज़ है उस पर मज़ीद उसकी पॉलिसी आएगी, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, उसके बिहाफ पे हमारी क्या परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि हमने प्रॉफिट को मैक्सिमम ही रखना होता है और हमने लॉस या अपनी कॉस्ट को मिनिमम लेवल पे लेके आना होता है। ठीक है, अब इसकी फ़र्स्ट लेवल जो है वो हम पढ़ते हैं, बल्कि ये डायग्राम पे ही देख लें कि जो एक फ़र्स्ट है कि Q1 जो है और इस पे प्राइस 1 है। अंडरस्टूड है कि आपकी सप्लाई बढ़ रही है और आपकी डिमांड जो है वो भी बढ़ रही है, D1 से D2 आ रही है, Q1 से Q2 हो रही है। जब आपकी डिमांड बढ़ रही है तो उस चीज़ की भी प्राइस बढ़ रही है सप्लाई के बिहाफ पे, कि सप्लाई तब बढ़ेगी जब प्राइस बढ़ेगी। इस पे आपका है कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो टैक्स ऑन टॉक्सिक है मीजन है वो है ज़ीरो पे। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर sorry characterized the first phase in which x is maximum is the unique allocation corresponding to point A, जो पॉइंट A एलोकेट किया हुआ है। ठीक है, और when a small Pigovian tax is imposed on emitter, there will be the second phase of pollution prevention in which the intermediate and the polluting processes are operational but there is less pollution. This phase of prevention is characterized by points along the segment AB in figure में भी बताया हुआ है, आप देखें। there is threshold level of Pigovian tax, that threshold मीन थ्री लेवल का है, थ्री फेजेस के टाइप का है। ठीक है, अब इसको इन शॉर्ट आपको बताएं कि जो आपकी है पोल्यूशन प्रिवेंशन अकर्स है वो है जो उसको मतलब कि जो पोल्यूशन पे भी तो टैक्स होता है ना, कि जो गाड़ियां जो हैं ज़्यादा
डिस्चार्जिंग डिस्पोजिंग कर रही हैं धुएं की, जो मतलब कि पोल्यूशन ज़्यादा कर रही हैं, तो उन पे टैक्स ज़्यादा बढ़ रहा है या उन पे पाबंदी लगा दी जाती है कि इसको आपने यूज़ नहीं करना। तो ये है कि यहाँ पे ऐसी सूरत है कि यहाँ पे टैक्स अभी फ़िलहाल नहीं लगा रहे, लेकिन रोक रही हैं कि किस तरह से इसकी प्रिवेंशन या उसको मतलब कि देखा जा रहा है कि कितनी किस्म कितनी तरह से जो है पोल्यूशन बढ़ रही है, तो उसको किस तरह से कम किया जाए। उसके बाद है प्राइस मैकेनिज्म इन द लॉन्ग टर्म। चेंज इन द प्राइस कॉज सिग्नल्स इन द मार्केट mechanism. For example, if there is an increase in demand, that this will lead to a higher price and movement along the supply curve. However, in the long run, high prices act as an incentive for firms to supply more. Therefore, firm will be expand their production or a new firm enter in the market. जब न्यू फर्म जो है एंटर होती है मार्केट में, प्रोडक्ट एक ही होता है, ठीक है, लेकिन न्यू फर्म जब एंटर होती है, अंडरस्टूड है कि वो अपनी प्राइस पे भी देखेगी, अपनी क्वालिटी को भी देखेगी, प्राइस कम रखेगी और क्वालिटी अच्छी रखने की कोशिश करेगी स्टार्ट में, ताकि उसकी सप्लाई बढ़े। तो एक ये एग्जाम इस तरह से, और दूसरा है आप इसको पोल्यूशन पे किस तरह से लेके आ सकते हैं। ठीक है, अब वो इन्वेंशन मीन्स कि वो गाड़ियाँ या जो वो ऐसे ऐसे काम या ऐसे सोर्सेज कि जिसके बिहाफ पे जो आपने पहले किसी गवर्नमेंट या किसी पार्टी को आपने दिया हुआ है, एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, तो दूसरी कोई पार्टी आती है तो वो अपना क्या रखती है कि प्रिवेंशन पोल्यूशन पे, कि वो ऐसी पॉलिसीज़ लगाती है कि जिस पे वो अपने जो है ना रेट भी कम लेती है और अपना वर्क ऑफ क्वालिटी भी ज़्यादा से ज़्यादा दिखाती है। अगली जो डायग्राम है उसमें ये दोनों को कंबाइन किया हुआ है। कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं कि जो लॉन्ग टर्म में होती हैं, कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जो शॉर्ट टर्म में होती हैं। शॉर्ट टर्म पॉलिसी मतलब कि उसमें चेंजिंग की जा सकती है। लॉन्ग टर्म में आपको ना आइडेंटिफाइड होता है कि आपने काम किस तरह से अच्छे तरीके से करना है, और हम शॉर्ट टर्म से ही सीखते हैं कि लॉन्ग टर्म में हमारी कौन सी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। ठीक है, फिर इस पे दोनों को इकट्ठे कंबाइन किया हुआ है। डी का जो दोनों का दो कर्व हैं, एक शॉर्ट टर्म का है वो बहुत ज़्यादा स्टिपर है, और दूसरी थोड़ा सा फ्लैटर टाइप का है वो है लॉन्ग टर्म का। मतलब कि इसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश है। गुंजाइश किस तरह से बनी, जो हमारी शॉर्ट टर्म की जो भी मसले मसाले या जो भी प्रॉब्लम्स थी, तो हमने उसको किस तरह से सॉर्ट आउट किया, रिलीज़ किया। अगला है द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन कॉस्ट इफ़ अ गुड्स बिकम मोर एक्सपेंसिव ऑफ टू प्रोड्यूस, सप्लाई विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। अब जो सप्लाई क्या है कि अगर एक्सपेंसिव हो रही है तो किस तरफ से शिफ्ट हो जाएगी सप्लाई, शिफ्ट शिफ्ट टू द लेफ्ट, एंड देयर विल बी अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व लीडिंग टू अ लोअर डिमांड कर्व। मतलब कि डिमांड कर्व भी बिल्कुल स्टिपर आ जाएगा और यकदम पे ही नीचे गिरेगा, क्योंकि हमारी जो है सप्लाई कम हो रही है प्राइस के बढ़ने से। ठीक है, और इसको कंबाइन मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब के कुछ फार्म्स को और फार्म को कंबाइन किया हुआ है, जिसको D1 और D2 और S1 S2 को, और एक उनका एक लॉन्ग रन सप्लाई कर्व बताया हुआ है कि मेन इनको कंपाइल करने के बाद किस तरह से किस जगह पे एक तय होता है, वो उसकी जगह को हम कहेंगे E3। मतलब कि इक्विलिब्रियम पॉइंट दो मतलब कि फार्म्स का मुख्तलिफ़ किस्म पे जो हमारा कम्बिनेशन बनता है, जो एक तीसरी सूरत हाल बनती है, उसको जो उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड होगी वो उसको शो करेंगे Q3 से, और इसका इक्विलिब्रियम अंडरस्टूड है E3 पे हम कंबाइन बताएंगे, और जो इसकी प्राइस लेवल होगी वो है P3 पे। अंडरस्टूड। इस हवाले से आप इसको पहले पढ़ें, स्टडी करें, और फिर आप मुझसे क्वेश्चन करें। जो आपको ये थोड़ी सी मैथमेटिकल फॉर्म पे भी बताया हुआ है, तो इसको भी आपने देखना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है। जो भी इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो ये हमने जो परफेक्ट कंपटीशन या फ्रंटियर कर्व हमने बताया है, तो ये हमारा एक तरीका है किसका, कि प्रिवेंशन ऑफ द पोल्यूशन। ठीक है, और हमारा टॉपिक जो है, जो मेन जो जिसको हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था,
वो मैं आपको बताती चलती हूँ दोबारा से कि हमारा टॉपिक क्या है, जो हमारा पोल्यूशन पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है और हमारे ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन लाइफ की जो क्वालिटी है, मतलब कि लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो किस पे डिपेंड है, हमारी इन्वायरमेंटल क्वालिटी पे। उसके जनरल मॉडल्स थे उसके हवाले से, और उसको कैसे इमेज किया जाता है, मतलब कि इमिशन या रिडक्शन उसके काम किस तरह से किया जा सकता है, और उसको लॉन्ग लॉन्ग रन सस्टेनेबिलिटी मीन्स के सस्टेनेबिलिटी ही को भी लॉन्ग रन का ही वर्ड यूज़ किया जाता है। वो एक ऐसी है कि जेनेरिक टू जेनेरिक, मतलब कि आप जिस जनरेशन में हैं, तो आपको जो क्वालिटी इन्वायरमेंट में मिली हुई है, तो आपकी जो है आप वो चीज़ें आप उसको इस तरह से प्लान के तहत यूज़ करें कि वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन के पास भी एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो लेकिन उतनी तो ज़रूर आप उस उनको भी क्वालिटी जो आप इन्वायरमेंट क्वालिटेटेड इन्वायरमेंटल यूज़ कर रहे हैं, तो उनको भी उतना तो मिल सकता है। ये है उतना मिले, इस चीज़ को कहते हैं सस्टेनेबल, ठीक है। और जैसे कि अब अगर हमारे पास पानी है, जैसे नेक्स्ट फ्यूचर में हम सुनते हैं कि नेक्स्ट पे पानी की कमी हो जाएगी, तो हमने किस तरह से प्लान डैम के सूरत में हमने प्लान बनाया ना कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन तक भी पानी की जो है सहूलत हो, तो ये इस चीज़ को कहेंगे सस्टेनेबल। ठीक है स्टूडेंट, इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप इजीली आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसको तवज्जो से पढ़ें। अभी फिर इसके बाद वैसे भी आपकी वोकेशन शुरू हो जाएंगी, लेकिन मैं आपको मटेरियल सेंड कर दूंगी। आप अपनी तरफ से जो वोकेशन में आप पढ़ें, स्टडी करें, और आप मुझसे इस किस्म के हवाले से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा, और लेक्चर के दौरान भी आप मुझसे अभी भी आप ये वीडियो सुनने के बाद रीड आउट करें, और आप मुझसे क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।